ओम परमात्मने नमः। नमस्कार, आप सब सज्जनों एवं देवियों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ नई अवधारणा के साथ। आज हम बात करेंगे कि आप जन्म लेने से पहले किन किन दुखों का सामना करते हैं, किन किन कष्टों का सामना करता है एक छोटे से अबोध बालक को। कितनी तकलीफ होती है, क्या खाता है, कैसे निर्माण होता है आपका। आरंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसका अनुसरण कीजिए और अपने प्रियजनों को भी सुनाइए। अगर आप में सामर्थ्य है तो वीडियो को शेयर कीजिए। आप में कितनी हिम्मत है मैं देखना चाहता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन क्या है? कभी सोचा है इस बारे में आपने, या रेस के घोड़े की तरफ भागे जा रहे हैं? आप रेस के घोड़े हैं या मनुष्य, ये आपको तय करना है। आपकी जीवन शैली ही आपके भविष्य को निर्धारित करती है। जीवन दुखों का समुंदर है, यहाँ हर प्राणी हर पल दुख भोगता रहता है। आपको कोई बाहर से खुश दिखाई दे, परंतु उससे पूछेंगे तो बताएगा कितना दुखी है। दुख जन्म के पहले भी होता है, जन्म के बाद भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अतः हे मानस के राजहंस, खुद को पहचान, हिम्मत कर, अपना सामर्थ्य दिखा। तुझमें वो सामर्थ्य है जो समुंदर को सुखा सकता है, चंद्रमा को मिटा सकता है, पर्वत को गिरा सकता है। अतः अपना सामर्थ्य दिखा, हिम्मत कर और सत्कर्म के मार्ग पे चल। अब मैं गरुड़ पुराण का एक अंश आपसे शेयर करता हूँ कि जीवन क्या है। अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य मृत्यु के बाद परलोक जाता है। अच्छे कर्म हुए तो यमलोक जाने से बच जाता है, अगर कर्म सही नहीं हुए तो यमलोक जाना ही पड़ता है, जहाँ यमराज के कठोर दंड को भोगना पड़ता है। यमराज से सजा पाने के बाद मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नया शरीर मिलता है एवं माता के गर्भ में आकर कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अलावा दूसरे धर्म ग्रंथों में भी जीव को माता के गर्भ में होने वाले कष्ट का जिक्र किया गया है। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद जैसे ही मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होता है, जीव जन्म, मृत्यु और पूर्व जन्म की बातों को भूलकर माया के बंधन में बंध जाता है और इसी के साथ अच्छे या बुरे अपने कामों में लग जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद वो रोता जरूर है और अपनी रोती हुई आवाज़ से पूछता है, कहाँ कहाँ। आइए जानते हैं पुराणों के अनुसार गर्भ में जीव कैसे पलता है, बढ़ता है और किन किन कष्टों का अनुभव करता है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तब वह सूक्ष्म रूप में होता है। एक रात्रि का जीव कोद अर्थात सूक्ष्म रूप, 5 रात्रि का जीव बुलबुले के समान और फिर 10 दिन का बद्री फल यानी बेर के समान कठोर होता है और इसके बाद अंडे का आकार लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। अब देखें शुरुआती महीने में शरीर कैसे मिलता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हमारे भुजा आदि अंगों की रचना होती है, तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम, लिंग और 10 द्वार से छिद्र निर्मित होते हैं। हमारा 10वां द्वार ब्रह्म छिद्र कहलाता है, जहाँ से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मज्जा और अस्थि का निर्माण होता है। इन सब के बाद 5वें महीने का नंबर आता है, जहाँ क्षुधा और तृषा के उत्पन्न होने से शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। अब देखें जीव बड़ा कैसे होता है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित हो दाहिने कुक्षी में भ्रूण गर्भ के भीतर भ्रमण करने लगता है। इस दौरान माता जो भी खाती है, जीव उसी खाद्य पदार्थ से वृद्धि पाता है। अब आइए जानते हैं किन किन कष्टों का सामना करता है। इस समय में जीव माता के गर्भ में मल मूत्र के साथ, जहां अन्य प्रकार से कीड़े, सूक्ष्म जीव भी पल रहे होते हैं, उन्हीं के साथ शयन करता है। फिर अगले 3 महीने कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है। वे कीड़े उनको काटते हैं, तरह तरह के कष्टों का सामना करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कई बार आप बेहोश हो जाते हैं।
माँ ने जो भी कड़वा, कसैला, तीखा या नमक युक्त भोजन किया, उसके स्पर्श से जीव को कितना कष्ट होता है, उनके कोमल अंगों को कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब आप ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं और सुबह बाथरूम जाते हैं तो आपके कोमल अंग का क्या हाल होता है सुबह बाथरूम जाने के टाइम पे। इसका अंदाज़ा आप ही लगा लीजिए। ये तो सिर्फ कुछ पलों का कष्ट था, परंतु जीव को महीने वैसे रहने पड़ते हैं, तो आप सोचिए उसे कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी हालत वैसी होती है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। इस अवस्था तक जीव के पैर ऊपर और सर नीचे रहता है तथा पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार में रहती है। इस समय वह हिलडुल नहीं पाता, जैसे पिंजरे में बंद पड़ा पक्षी। ठीक वैसे ही जीव माँ के गर्भ में पड़ा रहता है। वह भगवान का नाम जपता है और अपने पूर्व जन्मों के किए हुए पापों को याद करता है, क्षमा याचना करता है। फिर 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर भय पनपने लगता है। इस बात का भय कि अगर उदर के बाहर जाते ही वह ईश्वर को भूल जाएगा और अपने नाना प्रकार के कर्मों में लग जाएगा, फिर उसकी हालत यही होगी, उसे यही कष्ट भोगने पड़ेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीव गर्भ में अपने 7 माह की अवधि में ज्ञान पाकर उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना लगता है, उनके चरणों में शरण पाने की विनती करता है। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचता है कि हे भगवान, तुम्हारी माया से मोहित देह आदि को मैं मानकर ऐसा अभिमान करता हूँ और जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने परिवार के लिए शुभ काम किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि में सबसे अलग होकर मैं तुम्हारे स्मरण करता हूँ, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ। ऐसा उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ेंगे जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण बड़े दुखों से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। जैसे ही वह पृथ्वी की वायु को छूता है, वह सब कुछ भूल कर फिर से माया के मोह में उलझ जाता है। उपरोक्त पंक्तियाँ गरुड़ पुराण के सौजन्य से थी, अतः आपसे अनुरोध है कि आप प्रभु को याद करें, अपने आप को जानो और मुक्त हो जाओ, नहीं तो जन्मों जन्मों तक जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। जीवन दुखों का सागर है, परमात्मा आपका कल्याण करे। इन दुखों से छूटने के लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।